हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, हमें नोड.जेएस ट्यूटोरियल चल रही है एंड नोड.जेएस ट्यूटोरियल का पार्ट 5 है, जिसमें हम देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट रिफ्रेशर। एंड जावास्क्रिप्ट रिफ्रेशर के इसके पहले 2 टोटल आ चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था बेसिक सिंटेक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड डिफरेंस बिटवीन लेट एंड कॉन्स्ट। एंड उसके बाद वाले टोटल में हमने डिस्कस किया था जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कितने टाइप के होते हैं एंड डिफरेंट टाइप के हमने फंक्शन देखे थे, नॉर्मल फंक्शन, एरो फंक्शन एंड वेरिएबल फंक्शन। तो आप इसके प्रीवियस टोटल देख सकते हैं, जिनमें आपको आइडिया हो जाएगा कि जावास्क्रिप्ट का बेसिक सिंटेक्स क्या है, लेट एंड कॉन्स्ट क्या होते हैं एंड फंक्शन क्या होते हैं। तो आपको ये ट्यूटोरियल समझना इजी रहेगा, क्योंकि इसके प्रीवियस ट्यूटोरियल हमने जो टॉपिक कवर करे हैं उन सभी टॉपिकों को हम यूज़ करेंगे इस ट्यूटोरियल में आज के। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट एंड मेथड एंड प्रॉपर्टीज़। मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, मेथड क्या होती है एंड प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आ जाते हैं हम एडिटर पर। सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली एक कंटेनर होता है जिसमें मल्टीपल टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उसमें एक क्लास होती है, देन क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है एंड क्लास डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी को कंटेन करके रखती है। उसमें आपकी मेथड होती है, आपकी वेरिएबल्स होते हैं। तो इन सभी का कलेक्शन क्लास होती है और क्लास का रेफरेंस ऑब्जेक्ट होता है। उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट भी डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखता है। तो उसे बनाने का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है। ऑब्जेक्ट भी एक वेरिएबल ही होता है, तो उसे हम डिफाइन करते हैं लेट या कॉन्स्ट तरीके से। तो यहाँ लिखेंगे हम लेट, देन उसके बाद हमें लिखना होगा ऑब्जेक्ट का नेम। तो यहाँ पे देते हैं ओबीजे नेम। देन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पर यूज़ करना होता है कर्ली ब्रैकेट एंड सेव। एंड इसे हम करते हैं प्रिंट। तो यहाँ लिखेंगे console.log। देन यहाँ पे हम देते हैं ओबीजे नेम एंड सेव करते हैं। इसे हम रन करके देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। तो हम ओपन करते हैं न्यू टर्मिनल। देन यहाँ पे हम लिखेंगे नोड स्पेस app.js। देन हम एंटर हिट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमें ब्लैंक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ये कर्ली ब्रैकेट है हमारे, तो हमें यहाँ पर ये ब्लैंक मिल रहा है। मतलब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एकदम ब्लैंक है। अब मैंने कहा है कि इसके अंदर आप इंफॉर्मेशन कंटेन करके रख सकते हैं। यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं। तो जिस तरीके से हम यहाँ पर एक की देते हैं, की वैल्यू का पेयर होता है। तो यहाँ पे हम देंगे नेम एंड यहाँ पे आप दे देंगे पेंथ। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाना होगा, आपको अगले पैरामीटर के लिए कॉमा लगाना होगा। सबसे पहले हम इसे रन करके इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है, नेम कॉलम दीपेंद्र आ रहा है। अगर आप और भी वैल्यू देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे देंगे ट्यूटोरियल। देन यहाँ पे हम दे देते हैं 5th एंड सेव करेंगे। अगेन हम इसे रन करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 वैल्यू आ चुकी है, पहली नेम आ चुकी है, देन सेकेंड आ चुका है ट्यूटोरियल। तो ये तो हो गई हमारी प्रॉपर्टीज़। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की 2 प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर बनाई है। ये नॉर्मल वेरिएबल टाइप की प्रॉपर्टी है। आप चाहें तो इसमें फंक्शन टाइप की प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको बनाना होगा एक फंक्शन नेम करके एक की बढ़ाएंगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा फंक्शन। देन इस तरीके से आप यहाँ पर फंक्शन बना सकते हैं एंड उसमें से आप रिटर्न कर सकते हैं रिटर्न नेम एंड सेव। तो हम अभी धीस हटा देते हैं, धीस बाय डिफॉल्ट लग चुका है, लेकिन हम धीस बाद में देखेंगे। पहले हम नॉर्मल लगा के देखते हैं एंड इसे हम करते हैं रन। एंड रन करने के बाद हम देखते हैं क्या आउटपुट है। तो देखिए यहाँ पर नेम आ चुका है, ट्यूटोरियल आ चुका है, सेकंड की आ चुकी है, देन थर्ड की यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आ रही है, फंक्शन नेम कॉलन एक फंक्शन है यहाँ पर फंक्शन नेम का, लेकिन इसके अंदर की वैल्यू नहीं हमें शो हो रही है। तो इसे शो कराने के लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा obj डॉट फंक्शन नेम एंड इसे हम सेव करेंगे, अगेन रन करेंगे। तो देखिए अभी भी यहाँ पर इसी तरीके से आ रहा है। तो हमने हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा था कि अगर आपको फंक्शन आप इस तरीके से लिखते हैं तो आप उसे केवल पास करते हैं, आप उसे कॉल नहीं करते हैं। अगर आपको उसे कॉल करना है तो आपको यहाँ पर पेरेंथेसिस लगाने होंगे एंड उसका सेव करना होगा एंड अगेन आपको यहाँ पर रन करना होगा। तो एरर आ चुकी है नेम, यहाँ पर देखिए नेम इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर है तो हमें इस करंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है। तो यहाँ पे हमें लगाना होगा धीस। इसलिए जब मैंने नेम लिखा था तो धीस बाय डिफ़ॉल्ट आ चुका था इस VS कोड एडिटर के फीचर के कारण, लेकिन मैंने आपको इस एरर को बताना था इसलिए मैंने धीस रिमूव किया था। एंड सेव करते हैं, अगेन हम इसे रन करेंगे।
तो देखिए यहाँ पर आ चुका है दीपेंद्र, जो हमने यहाँ से रिटर्न किया था। एंड अगर आप चाहते हैं अदर प्रॉपर्टी एक्सेस करना, जैसे आप केवल चाहते हैं यहाँ पर कि आप यहाँ पर एक्सेस करें ट्यूटोरियल, तो डॉट ट्यूटोरियल लिखेंगे एंड उससे आप एक्सेस कर सकते हैं। आप जो भी प्रॉपर्टियाँ लिखेंगे डॉट नेम लिखेंगे तो आप यहाँ पर नेम एक्सेस कर पाएंगे। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। आपका एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टी है एंड ऑब्जेक्ट डॉट आपकी प्रॉपर्टी लिख के आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये होती है ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी एंड मेथड्स। मेथड बेसिकली एक फंक्शन को ही बोलते हैं, जो फंक्शन है उसे ही मेथड कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, इसलिए यहाँ पर मेथड टर्म यूज़ हुई है। और नॉर्मली हम प्रोसेस ओरिएंटेड में से फंक्शन कहते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में से मेथड के नाम से जानते हैं। और प्रॉपर्टी बेसिकली हमारे वेरिएबल्स को कहते हैं, मतलब जिनके अंदर इन्फॉर्मेशन है वो हमारी प्रॉपर्टी होती है। फंक्शन भी एक तरह से प्रॉपर्टी ही होते हैं, लेकिन इनको नाम को छोड़ दिया गया मेथड, इसे भी आप प्रॉपर्टी कह सकते हैं। और वेरिएबल तो प्रॉपर्टी ही होते हैं। तो ये होता है आपका ऑब्जेक्ट जो मेन कंटेनर होता है, देन उसके अंदर होती है आपकी प्रॉपर्टीज़ जो आपके दो वेरिएबल यहाँ बने हुए हैं, देन थर्ड ये होती है मेथड। तो हमने तीनों चीज़ समझी कि प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है एंड मेथड्स क्या होते हैं, एंड आप उसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और आप उसे किस तरह से यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी किसी ट्यूटोरियल में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्या फिर हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स का आप और भी डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।